Hey, I welcome you all to the YouTube channel of Champion Chemistry. कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास होगी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैलेंसी कहते किसको हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर एटम्स। अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है, जो बॉन्ड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो अगर कोई एटम दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो वो उस एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते वक्त उसकी जो कैपेसिटी है उसको वैलेंसी कहते हैं। अगर इसको पता करना है तो कैसे, अगर हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट दिस एटम कैन गेन और लूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। अब जब वह किसी दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानेंगे। तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम में अगर कोई एटम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है, वह उसका वैलेंसी होगा और वो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करेगा जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे हमारी बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन अगर देखें तो उसकी कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं 2,6, जिसको ऑक्टेट बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसकी वैलेंसी हम लोग को पता चल जाता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नीडेड फॉर अ कंप्लीट आउटर सेल इन अ कंपाउंड फॉर बॉन्डिंग एंड शेयरिंग वन और मोर प्रोटॉन्स विथ अनदर एटम। अब अगर समझने की बारी आई तो कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नीड हो, जिसकी ज़रूरत हो आउटर सेल में एक कंप्लीट ऑक्टेट या ड्यूप्लेट बनाने के लिए, किस टाइम, अगर हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं किसी दूसरे एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उस वक्त। अगर ऑक्सीजन की ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वह 6 होगा। अब ज़रा देख लेते हैं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या फ़र्क आता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी जो कि 1 होती है, हीलियम की 0 होती है, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी पता कर लेते हैं कि हमने कैसे निकाला और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अब हाइड्रोजन का अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसको ड्यूप्लेट बनाना होगा ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ड्यूप्लेट बनाने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, सो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। हीलियम जिसकी एटॉमिक नंबर 2 है, इसको ड्यूप्लेट बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। लिथियम जिसकी एटॉमिक नंबर 3 है, इसको ड्यूप्लेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, सो इसकी वैलेंसी 1 होगी। बोरोन जिसकी एटॉमिक नंबर 5 है, इसे ऑक्टेट बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर एक फैक्ट की बात करें तो मेक द एलिमेंट स्टेबल वी नीड टू मेक 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। इफ देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर सेल इट इज कॉल्ड ड्यूप्लेट, एंड इफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड ऑक्टेट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर सेल में तो ये ड्यूप्लेट कहलाता है, और अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो यह ऑक्टेट कहलाता है। यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।